सिलसिला शुरू हुआ सफ़र का, मगर शहर अब बदल सा गया था। लोगों का कहना था कि शायद विकास की ओर वो थोड़ा संभल सा गया था। बात तो सही थी। लोग अपने जीवन में इतने आगे बढ़ तो गए थे क्योंकि वो बरगद का पेड़ हमें फिर दिखा ही नहीं। वो विशाल वृक्ष हम इंसानों के इरादों के सामने ज़रा सा भी टिका ही नहीं। उसकी जगह एक खंडहर ही था। कुछ चीज़ें वहाँ उलटफेर हो तो गया था क्योंकि वो जगह शालीमार सी थी और आज वहाँ सिर्फ ढेर कचरे का था। न जाने ऐसे कितने ही किस्से हैं मेरे पास सुनाने को, कभी इसकी तो कभी उसकी गलतियाँ बताने को। मगर कब तक दूसरों की बातें करोगे तो? कब खुद से उठकर थोड़ा आगे लड़ोगे तो? पृथ्वी हम सब की माँ की तरह है। इसकी गोद में हम खेल कूद कर बड़े होते हैं। इसकी मिट्टी में पैदा हुए अन्न, फल और सब्जियों को खाकर हम अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। सांस लेने को शुद्ध हवा और पीने को पानी भी प्रकृति ही देती है। औषधीय पौधे दवाओं के अहम स्रोत हैं। ये सब प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए इस कदर जरूरी हैं कि इसके बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। आज मानवीय दखल से पृथ्वी का पर्यावरण काफी बिगड़ गया है। हजारों साल पहले पृथ्वी का पर्यावरण जैसा था वैसा आज नहीं बचा है। अगर अतीत में झांके तो हम पाएंगे कि आज से कोई 4.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड में उस पृथ्वी ग्रह का निर्माण हुआ था जिस पे हम सब रहते हैं। पृथ्वी के जन्म होने के 2.5 अरब साल तक यहाँ पर किसी तरह का पर्यावरण और जीवन मौजूद नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर्यावरण का विकास हुआ। सूक्ष्म जीवों से शुरू होकर पहले छोटे आकार के, फिर बड़े आकार वाले जीव और पेड़ पौधे विकसित हुए। पहले हम मनुष्य पशुओं की तरह उन्हीं के बीच जंगल में रहते थे। हमने अपने मस्तिष्क और सूझबूझ के बल पर खेती शुरू करी। मानव बस्तियों में रहने लगे और आज विज्ञान और तकनीक का सहारा लेकर चांद पर जा पहुंचे हैं। मनुष्य ने तरक्की तो कर ली, लेकिन उसकी कीमत भी उसे चुकानी पड़ रही है। विकास की दौड़ में पर्यावरण हमारे हाथ से छूटता जा रहा है। ये पूरी पृथ्वी में के साथ जो हमारा संबंध है, उस संबंध को पहचान पाना और उस संबंध का निर्वाह कर पाना। तो ये जितना भी पेड़ पौधा, हवा, मिट्टी, पानी है, ये सबके साथ ही मेरा संबंध है। इस संबंध को जब मैं देख पाता हूँ तब उस संबंध का ठीक ठीक निर्वाह कर पाता हूँ। अभी लोगों का सोचने का तरीका ये हो गया है कि ये हमारे यूज के लिए है, इसलिए हम इसको किसी भी तरीके से यूज करेंगे। मुझे लगता है कि ये सबके साथ मेरा संबंध है। अपने यहाँ इस तरह का लोगों ने सोचा है और किया है कि पेड़ पौधे, हवा, पानी, मिट्टी, ये सबके लोगों उनके प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते रहें, उनकी पूजा करते रहें। ये बात ध्यान में आ जाए कि ये सबके साथ संबंध है और इनके साथ ही जीना हो सकता है और इनके बिना हम जी नहीं सकते, इनके बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। तो धीरे धीरे इसके बारे में हम लोग सोचना शुरू करेंगे और उसमें हम सहयोग करेंगे। विज्ञान कहता है कि हमारी पृथ्वी पर पानी में सबसे पहले जीव का जन्म हुआ था। ये जीवाणु फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि एक जीवाणु ने ऑक्सीजन उत्पन्न किया और हमारी धरती पर जीवन के सफर को आगे बढ़ाया। हमारी धरती का पर्यावरण हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। कई काल खंडों में अलग अलग परिस्थितियों ने पर्यावरण को अनेक स्वरूप दिए हैं। लाखों साल पहले पृथ्वी पर जब हिमयुग आया तब समूची धरती बर्फ से ढक गई थी। उस समय का पर्यावरण और जीव जंतु सब कुछ बर्फ में दफन हो गए थे। इस घटना से समूची पृथ्वी से जीवन समाप्त हो गया था। आज की तरह प्राचीन काल में भी जलवायु परिवर्तन हुए हैं। ज्वालामुखी विस्फोट जैसी विनाशकारी घटनाओं से भी पृथ्वी पर से जीवन का विनाश हुआ है। ऐसी ही विनाशकारी घटनाओं ने भीमकाय डायनासोर का अस्तित्व भी मिटा दिया था, जो कभी समूची धरती पर एक छत्र राज किया करते थे। शुरुआती समय में पृथ्वी पर आज जितने महाद्वीप नहीं थे,
वो तो पृथ्वी के गर्भ में मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से इतने सारे महाद्वीपों का जन्म हुआ और इन सभी महाद्वीपों में जलवायु के अनुसार वनस्पतियों, जीवों और उनसे पर्यावरण का विकास हुआ। जीवाश्म से हम बीते जमाने, जीव और पेड़ पौधों की जानकारी हासिल करते हैं। पत्थर में दबे लाखों साल पहले के जीवों का मृत शरीर अपनी छाप पत्थर के ऊपर छोड़ देता है और पूरा जीव वैज्ञानिक खुदाई करके इन जीवाश्मों का पता लगाते हैं। पत्थर पर उकरे हुए पौधे या जंतु के शरीर की बनावट से उनके व्यवहार, खान पान की आदतों और उस दौर के पर्यावरण का हमें ज्ञान हो जाता है। लेकिन हाँ, जीवाश्म का अध्ययन इतना आसान नहीं बल्कि बेहद कठिन काम है और इसमें बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। बड़े पैमाने पर पृथ्वी का पर्यावरण और उसमें आने वाले बदलाव प्राकृतिक घटनाओं पर निर्भर करते हैं। अंतरिक्ष से किसी उल्कापिंड के हमारी धरती से आकर टकराने में हम मनुष्यों का कोई कसूर नहीं होता। ऐसे ही तूफान, चक्रवात, सुनामी और ज्वालामुखी का फटना प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मानवीय गतिविधियों का हमारे आसपास के पर्यावरण पर सीधा असर होता है। अगर हम दिल्ली से होकर गुजरने वाली यमुना नदी को देखें तो आज यही नदी बेहद गंदी हो गई है। उद्योगों के रसायन, घर और सड़क का कचरा, मृत पशुओं के शरीर और भी न जाने कौन कौन से प्रदूषण इसमें हर रोज पहुंचते हैं। एक जमाने में यमुना नदी बहुत स्वच्छ और निर्मल हुआ करती थी। लोग इसका पानी पीते थे। पहले क्या होता था, अगर हम 25-30 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले का अगर हम वातावरण को ध्यान में रखें तो पहले होता था कि हर घर, हर बरामदा होता था, हर घर में वहाँ नीम का पेड़ होता था। आजकल टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलपमेंट किया है कि फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही हैं, तो पेड़ पौधों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है, ना ही उनसे हमारा कोई संबंध रहा है। जिस तरह का मानव के साथ संबंध खत्म हो रहा है, उसी तरह से मानव का पेड़ पौधों के साथ और जीव जंतुओं के साथ वो संबंध खत्म हो गया। अगर हम वो संबंध को पुनर्जीवित कर सकें, उसी में जो अभी आज की मानव जाति है, शिक्षण संस्थाएं हैं, उन सबको एक स्टेप आगे आना होगा कि अलग से हर समय इस एजुकेशन को बच्चों के अंदर जितने भी एक फर्स्ट क्लास से लेकर के या और शुरू से और कर सकें, नर्सरी क्लास से लेकर के हर एक बच्चे के अंदर ये जागरूकता फैलाने का काम वहीं से करना होगा कि हमारे लिए कितना आवश्यक ये है और इससे क्या क्या नुकसान है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। प्राचीन काल के सुंदर पर्यावरण और आज के पर्यावरण में काफी फर्क आ गया है। इस फर्क के पीछे कई सारी वजह है। आज दुनिया में मानव आबादी करीब 8 अरब है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। यह एक खतरे की घंटी है। इतनी विशाल आबादी की जरूरतों को हमारी पृथ्वी के संसाधन पूरा नहीं कर सकते। भोजन की जरूरत खेती से पूरी की जाती है। कृषि पैदावार की एक सीमा होती है, लेकिन आज जबकि अधिक खाद्य पदार्थ की जरूरत है, उर्वरक के प्रयोग से पैदावार तो बढ़ रही है, मगर अनाज, फल और सब्जियों में पोषक तत्वों में गिरावट दर्ज की जा रही है। दूसरी ओर कीटनाशक रसायन पर्यावरण को दूषित करने के साथ साथ मिट्टी की प्राकृतिक बनावट में भी खराबी ला रहे हैं। मानव आबादी बढ़ने का सीधा असर जंगल और उसमें रहने वाले वन्य जीवों पर होता है। मानव बस्तियों या शहरों के निर्माण, शहरी सुविधाओं जैसी कि सड़क, पुल, बांध को बनाने में जंगलों को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पेड़ों को काटा जाता है,
जंगल पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए और बारिश लाने के लिए जरूरी है। इसके साथ साथ ये जंगल छोटे बड़े तमाम वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास होते हैं। तरह से जंगलात काफ़ी बड़ी संख्या में ख़त्म हो रहे हैं। जितने पेड़ हम अपने उपयोग के लिए काट लेते हैं या काटे जा रहे हैं, कहीं सड़कें चौड़ी हो रही हैं, कहीं पे हमें जो है कागज़ बनाने के लिए बहुत सारे लकड़ी चाहिए, और भी भिन्न भिन्न कार्यों के लिए लकड़ी की हमें आवश्यकता होती है। जितनी संख्या में हम पेड़ काट रहे हैं, हम उनके 10% भी आज हम पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं, जिससे हमारी धरती का, हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और उस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण दुष्परिणाम बहुत सारे हैं। लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। उन बीमारियों से निजात पाने के लिए फिर लोग हर तरह के प्रयास करते हैं, पर अल्टीमेटली इसका सबसे अच्छा उपाय है जहाँ पे ढेर सारे पेड़ लगे हों, वहाँ पे टेम्परेचर भी कंपैरेटिवली 2 डिग्री 3 डिग्री तक कम हो जाता है। जो जितने घने जंगल हैं, आप अगर ओपन में रहेंगे तो जो एक टेम्परेचर है वो उस टेम्परेचर में और जंगलात के अंदर के टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क रहता है। 2 से 3 डिग्री तक का भी फ़र्क कहीं कहीं देखा गया है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए भारी संख्या में पेड़ लगाएं। भारत की अगर हम बात करें तो अभी 20 साल पहले तक जलाशय, तालाब, पोखर और कुएं दिखाई देते थे, लेकिन आजकल आप ढूंढते रह जाएंगे मगर इन जल स्रोतों को नहीं पा सकेंगे। पानी का संकट देश में चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण के प्रति लोगों की उदासीनता एक बड़ी चुनौती रही है। लोगों को पर्यावरण की समस्याओं को लेकर सजग करें और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाएं। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पेट्रोल, डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस छोड़ते हैं, जिनकी वजह से पर्यावरण में वायु प्रदूषण फैलता है। बढ़ते वायु प्रदूषण ने बच्चे और बुजुर्गों का जीना मुहाल कर रखा है। तो एयर पोल्यूशन जो है आज के समय में हर इंसान हर रोज़ एक नई तकलीफ से जूझ रहा है और पर्यावरण से जुड़ी हर समस्या अपना एक विकराल रूप लेती जा रही है। ये एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं, जो कि कई सोर्सेज से निकल रहे हैं, वो कई तरह की दिक्कतें, जो श्वास रोग है, हृदय रोग है, या फिर सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स में कैंसर का होना, ये सब जो दिक्कतें हैं वो हमारी बढ़ती चली जा रही है। एयर पोल्यूटेंट्स का ज़्यादा जो प्रभाव है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है। छोटे बच्चों में मानसिक रोग तक हो सकते हैं एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। लोग वायु प्रदूषण के कारणों को समझें और इस समस्या को दूर करने में भागीदार बने। इसके लिए इस साल पर्यावरण दिवस का थीम वायु प्रदूषण को लेकर जागरूकता रखा गया है। भारत सरकार ने प्रदूषण से निपटने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, घरेलू एलपीजी, स्वच्छ वाहन मानक और स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये योजनाएं पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में काफी मददगार साबित हो रही हैं। हमारे मौजूदा इकोसिस्टम और पर्यावरण में उन छोटी बड़ी वस्तुओं का बहुत गहरा असर होता है जिन्हें हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक एक ऐसी ही वस्तु है। प्लास्टिक की थैली तो एक आम उदाहरण है। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में हजारों ऐसी चीजें हैं जो प्लास्टिक से बनी होती हैं। प्लास्टिक की एक विशेषता जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि यह पर्यावरण में 1000 साल तक नष्ट नहीं होता है। प्लास्टिक आज एक गंभीर प्रदूषण का रूप ले चुका है। एक तरफ प्लास्टिक तो दूसरी ओर पर्यावरण पर काम करने वाली एक संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2010 से 2014 के बीच ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऊर्जा सेक्टर रहा है, जो देश में कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 70% अकेले उत्सर्जित करता है। ग्रीन हाउस गैस धरती का तापमान बढ़ाने में बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। दुनिया में हर साल बढ़ रहे तापमान से सभी देश परेशान हैं। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन का आपस में गहरा रिश्ता होता है। जलवायु परिवर्तन के लक्षण अब साफ नजर आने लगे हैं। अभी तक बात होती थी आने वाले समय में इसके कारण समुद्र तटीय शहर डूब जाएंगे।
इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मानना है कि साल 2100 तक समुद्र का जल स्तर 7 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ जाएगा। यही नहीं, अगर ग्रीनलैंड की बर्फ पूरी तरह पिघलती है तो जल स्तर 7 मीटर और अंटार्कटिक की बर्फ पिघल गई तो 12 मीटर तक समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ जाएगा। इसके बाद क्या कोहराम मचेगा, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। जो वेरियस प्रॉब्लम्स एनवायरनमेंट रिलेटेड हम जो फेस कर रहे हैं वो हैं ओजोन लेयर डिप्लीशंस, ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एसिड रेन आदि, इवन बायोडाइवर्सिटी लॉस टू। तो ये सारी जितनी सारी पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हैं, ये इनका जो रीज़न है वो है शहरीकरण में बढ़ोतरी, अत्यधिक उपभोक्तावाद और जो परिवहन वगैरह है, व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल पोल्यूशंस हैं, इतने सारे जो पोल्यूटेड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऑटोमोबाइल्स की वजह से निकलते हैं, जैसे कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि, जो कि कई तरह की प्रॉब्लम्स को रास्ता देते हैं। जो वेरियस एयर पोल्यूटेंट्स जो मैंने बताया, पहला जो प्रॉब्लम है दैट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है कुछ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अदर एक्टिविटीज़ की वजह से हैं। जैसे कि जो रिलीज़ करती हैं गैसेस, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर आदि। तो इनकी बढ़ोतरी की वजह से जो है हमारे विश्व भर का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। तापमान के बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स में जो बर्फ़ हैं वो पिघल रही हैं, जिसकी वजह से सी लेवल का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। एंड उसकी वजह से जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, मालदीव्स, बांग्लादेश आदि, वो सब डूबने के कगार पे आते चले जाएंगे आगे आने वाले समय में। और इसकी वजह से हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, जैसे कि लोगों का माइग्रेशन होना। अब एक छोटी सी जगह में अगर लोगों की पॉपुलेशन माइग्रेशन की वजह से बढ़ जाएगा, उससे क्राइम रेट भी बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज जैसे लैंड, एयर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, इन सब के ऊपर जो प्रेशर है वो तो बढ़ेगा ही, साथ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम भी रेज हो जाएगी। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में, शाम 5 बजे और 7:30 बजे। आने वाले साल 2050 तक दुनिया में मौजूद 1/4 पेड़ और जंतु हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन के चलते 2050 तक मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर जैसे बीमारियों का प्रकोप और ज्यादा बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ेगा तो कई तरह के कीट और स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ेगा, जैसे कि कई तरह के वायरसेस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब आप हर साल देख रहे हैं कि कभी इबोला वायरस आ रहा है तो कभी स्वाइन फ्लू के नाम से कोई वायरस आ रहा है। तो हर साल हमें एक नए वायरस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पैथोजेनिक एक्टिविटी जो है, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो गर्म वातावरण में उनकी जो तादाद है वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से हमें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। पर्यावरण अगर सुरक्षित है तो हमारा अस्तित्व सुरक्षित है। पर्यावरण का नुकसान होने पर दुनिया के सभी देशों पर एक जैसा असर होगा, भले वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो। यह बात दुनिया के सभी देशों को धीरे धीरे समझ में आने लगी है। सभी देश मिलकर जलवायु परिवर्तन से मुकाबले को तैयार हैं। साथ ही लक्ष्य बनाकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को छोड़ते हुए भारत सहित दुनिया के अधिकांश देश नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में तेजी से निवेश कर रहे हैं। सरकार के साथ देश के नागरिकों का भी यह कर्तव्य है कि वो अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं और हर दिन कोई न कोई एक ऐसा काम जरूर करें जिससे पर्यावरण सुरक्षित रह सके। अगर हम चाहें तो हम अपनी
बॉटल्स में पानी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बिस्लरी बॉटल ही यूज़ करें या प्लास्टिक की बॉटल्स दें। अपने बच्चों को भी हम सिखाएं कि जब वो स्कूल में बॉटल लेके जाते हैं तो वो स्टील की बॉटल्स भी आती हैं, वो यूज़ करें, प्लास्टिक नहीं यूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक में जो भी आप खाते हैं या कोई भी पानी पीते हैं वो आपका रीयूज़ नहीं होता है, उसको आपको फेंकना ही होता है। टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें इस तरह की मानसिकता का ग्रहण करना पड़ेगा अपने अंदर, जो कि इको सेंट्रिक हो, ना कि सेल्फ सेंट्रिक हो या मेटेरियलिस्टिक सेंट्रिक हो। इको सेंट्रिक का मतलब है कि हर किसी को अपने ही बारे में ना सोचते हुए, सबके बारे में सोचते हुए, एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हुए हमें नए नए कदम उठाने पड़ेंगे कि हम हमारे पर्यावरण की रक्षा कर सकें। जैसे कि अगर हम थोड़े डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो गाड़ियों का यूज़ ना करें और साइकिलिंग करें, पैदल वॉक करें, और अगर ट्रैफिक में हैं तो रेड लाइट या ट्रैफिक रीज़न में हम अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें और हर एक बच्चे के, चाहे वो स्कूल की संस्था हो या कॉलेज की संस्था हो, इनको एक हम जिम्मेदारी सौंपें कि आपको ये वृक्ष लगाना है और इसका हरदम ख्याल रखना है, ताकि एयर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो सके। और साथ ही साथ सड़नशील जो कचरा है उसको हम खाद में तब्दील करें। जो भी हमारे घरों से निकलने वाला सड़नशील कचरा है उसे हम खाद में बदलें और उसको फर्दर हम गार्डनिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो ये और एक और पॉइंट ये हो सकता है कि जितना भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में या टेक्नोलॉजीज़ डेवलपमेंट है या प्रोसेसेस का हम यूज़ करते हैं वो इको सेंट्रिक हो, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें, जिससे कम से कम पोल्यूशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर सकें। पर्यावरण के बिगड़ने के पीछे दो खास वजह निकल कर आती हैं, वो है हमारा व्यवहार और जीवन शैली। अब सोचिए, अगर हम मनुष्य अपने व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव ले आए तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए देश भर में अलग अलग संस्थाओं ने अपना योगदान दिया। इस मौके पर देश के अनेक संस्थाओं ने कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया। बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी पर्यावरण दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे बहुत शहरों में पेड़ की कमी हुई जा रही है, इसलिए हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं काटने चाहिए, और जितना हम पेड़ काटेंगे हमारा उतना ही ऑक्सीजन कम होता जाएगा। इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने हैं, पेड़ को बचाना है। पेड़ हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत आवश्यक है। पेड़ हमें ऑक्सीजन तथा हार्मफुल गैस कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन लेते हैं। पेड़ हमें मेडिसिन, फ्रूट, वेजिटेबल, पेपर, वुड और रबर देते हैं। आज इंसान पेड़ों को काटते हैं क्योंकि वो अपनी आवश्यकता से भरपूर नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बचाएं और अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी सी जिंदगी प्रदान करें। धन्यवाद। वृक्षारोपण किया, कविता पाठ की और चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। धाएँ आती हैं आए, घिरे प्रलय के घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो आइए कदम से कदम मिलाकर चलें और साथ में मिलकर पेड़ लगाएं और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस एक ऐसा मौका होता है जो हमें पूरे वर्ष अपने आसपास के पर्यावरण के संरक्षण के प्रति प्रेरणा देता है। आइए संकल्प लें कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम अपनी आदत और जीवन शैली में बदलाव लाएंगे।